टू सिविल ट्यूब। सब इंजीनियर का रिजल्ट इज सब्जेक्टेड टू कोर्ट के डिसीजंस। तो कौन कौन से केस लगे हैं, क्या क्या केस में एलिमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आज देखते हैं, समझते हैं। कब तक रिजल्ट आएगा ये सब देखते हैं, अपॉइंटमेंट कब तक होगी ये सब समझते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंटली ये सारे केसेस लगे हुए हैं, आपने बहुत सारे ग्रुप्स पे देखे होंगे, ये सारे केसेस लगे हुए हैं। हम इनको समझते हैं कि ये केसेस क्या हैं, कब तक इनके जजमेंट्स आएंगे और अपॉइंटमेंट कब तक हुई, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। केसेस हैं ये सारे, प्रीडोमिनेंटली जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है ये जो इनिशियली फाइल हुआ था। बाद में ये सारे सपोर्टिंग केस हैं, एलाइड केसेस हैं, सिमिलर नेचर के हैं। तो कोर्ट ने इसको सबको मर्ज कर दिया और लिस्ट कर दिया है 3 जनवरी 2023 जो कि आज है। तो जजमेंट आ चुका है। वीडियो के एंड में जजमेंट देखेंगे क्या है। थोड़े थोड़े केसेस को समझ लेते हैं कि केसेस क्या हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके लिए 20% सीट गवर्नमेंट ने रिजर्व किया। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि हमें आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, एग्ज़ाम ना देने पड़े। रीज़न बिंग कि जितने भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं या अदर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको सबको 20% का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे जो केसेस लगे हैं ये बेसिकली RES के एलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने लगाए, एलाइड इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने लगाए। तो सबसे जो पहला केस है इम्पॉर्टेंटली आप देख सकते हैं ये मनरेगा के जितने भी सब इंजीनियर्स हैं उन्होंने फाइल करे हैं। और जनरली जो पार्टी है वो कौन रखी है, इसमें से RES एक मेजर पार्टी है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड व्यापम एंड वल्लभ भवन एंड GAD। ऑब्वियस ही बात है कि इन्होंने गवर्नमेंट को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना क्योंकि गवर्नमेंट तो 20% दे ही रही है। ये नहीं चाहते कि ओपन कंपटीशन हो, और क्योंकि इसमें शायद चांसेस इनके सिलेक्शन के कम हो सकते हैं, तो इन्होंने कोर्ट का रास्ता चुना। अब कोर्ट ने 2 ऑप्शंस हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी है पिटिशनर्स को भी और गवर्नमेंट को भी। तो कोर्ट ने इनिशियली सभी जजमेंट्स में पिटिशनर्स को तो सुना ही है और गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया है। जैसे कि हम सारे जजमेंट्स को देखेंगे। जैसे ये जो जजमेंट है जो कि मैंने आपको बताया कि सारे केसेस को मर्ज कर दिया एक पर्टिकुलर केसेस में इसमें, एंड हम आगे के जजमेंट्स में देखेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट जजमेंट है 22/4 को, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट नहीं है, लेकिन 11/5 का जजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें व्यापम को डायरेक्ट किया गया है कि by the way of interim measure it is directed to the respondent, that is Vyapam, that Vyapam may continue the selection process but no final result of the post of sub engineer shall be declared। कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देगा लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा। और राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो एक रिप्लाई फाइल करें कि कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के पहले। और अगर इन केस हमारी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बाय व्यापम, देन रिस्पॉन्डेंट जो है व्यापम जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इस कोर्ट के सामने, और जो रिजल्ट है सब इंजीनियर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है जितनी भी वैकेंसीज है हमारे पास उसमें से जो क्वेश्चन है वैकेंसीज पे वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। इसका मतलब बाकी की वैकेंसीज मतलब 500 के आसपास हैं टोटल वैकेंसीज, उनके अलावा बाकी सारी वैकेंसीज में कोई लिटिगेशंस नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड केस है अगेन वो सिमिलर नेचर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये MPRRDA का केस है। MPRRDA का केस है ये। इसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने केस फाइल किया है अगेंस्ट सिमिलर नेचर पार्टीज है। तो दैट मीन्स ये सिमिलर काइंड ऑफ केस है। तो कोर्ट ने इसको लिस्ट कर दिया है। ये सारे 2 ऑर्डर्स पास हुए हैं इस पर्टिकुलर केस में। कोर्ट ने अगेन इसको लिस्ट कर दिया है नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट वीक के लिए, और सेकेंड ऑर्डर में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट टू फाइल द रिप्लाई प्रायर टू द कंप्लीशन, एंड अगर कंप्लीशन सिलेक्शन प्रोसेस की कंप्लीशन हो जाती है तो रिस्पोंडेंट 6 जो कि व्यापम है वो कोर्ट आके कोर्ट के दिशा निर्देश में सब इंजीनियर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को की वैकेंसीज अनाउंस कर सकते हैं उस पर रिजल्ट्स। बट नो फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट द लीव ऑफ दिस कोर्ट। और इसको 8612 के अलॉन्ग लिस्ट कर दिया है। सिमिलरली एक ये तीसरा केस है
जिसमें जनपद और जिला पंचायत के कुछ सब इंजीनियर्स हैं। अगेन पार्टीज आर सेम, आप देख लिए मनरेगा के इंजीनियर्स हैं, पार्टीज आर सेम। ईएनसी पार्टी हैं आरईएस के, और वल्लभ भवन है और व्यापम थ्रू चेयरमैन। इसके जो जजमेंट हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसकी कॉपीज़। ये जजमेंट है इसके दोनों। दूसरे जजमेंट में आप देखिए सिमिलर चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट बाय द वे ऑफ इंटरिम मेजर रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड दैट दे मे कंटिन्यू विद द सिलेक्शन प्रोसेस बट नो फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर शैल बी डिक्लेयर विदाउट द लीव। एंड इसको भी लिस्ट कर दिया 8612 के अलावा। एक अगला केस है, ये केस में भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो सब इंजीनियर्स हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट आरईएस में, उन्होंने फाइल किया है केस। इस केस में भी सिमिलर रिस्पोंडेंट्स रखे गए हैं और ये जजमेंट आए हैं। जजमेंट अगेन सिमिलर नेचर का है कि हमने 8612 के अलावा हियरिंग करेंगे इसको। ये भी एक सिमिलर नेचर का केस है और रिस्पोंडेंट्स आर सेम, ये सारे जजमेंट्स हैं। और जजमेंट में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसको भी हम 8612 के साथ हियर करेंगे। ये लास्ट केस है और इसमें भी सारे रिस्पोंडेंट सेम है, मतलब आरईएस थ्रू एएनसी, एंड इनको भी WP 8612 के साथ हियर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे केसेस मिला जुला के 8612 के साथ हियर करेंगे, जो कि आज हियरिंग हो गई है। तो रिजल्ट तो हमारा तैयार है। शायद व्यापम जा सकता था, पहले भी कोर्ट जा सकता था, एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट से लीव ले सकता था कि रिज़ल्ट अनाउंस करना है, लेकिन रिज़ल्ट अभी हाल ही में रिज़ल्ट तैयार हुआ होगा, तो आज के लिए वेट कर रहे थे। और आज लकीली कोर्ट ने कह दिया है कि रिजल्ट शैल बी अनाउंस्ड। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे 2 जनवरी को, 3 जनवरी को हियरिंग थी और 2 दिसंबर को ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। ये हुआ था 4 से 5 नवंबर को हुआ था एग्ज़ामिनेशन। ये इसका रिज़ल्ट आया, ये इसका रिज़ल्ट आ चुका है। जो 24 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। दैट मीन्स कि जो हमारी एग्ज़ामिनेशन है, ये रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं सब व्यापम वेबसाइट्स पर इन सभी एग्ज़ाम्स के। एंड दैट मीन्स जो हमारी एग्ज़ाम है उसका भी रिज़ल्ट तैयार है। तो हमारी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, आज अनाउंस हो सकता है या कल अनाउंस हो सकता है प्रोबेबली। तो कोर्ट के जो जजमेंट है, मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि 200 से प्लस जो पिटिशनर्स हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, उन्होंने अप्लाई किया है। और इनिशियली ये था कि उन्होंने ये कहना था कि अपॉइंटमेंट भी अगर हो गई, अपॉइंटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी का इशू फिर बाद में अराइज हो सकता है। लेकिन जजमेंट में हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये जजमेंट दिया है कि पिटिशन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका कोई प्रपोजल नहीं है रिमूविंग का, और इसको देखते हुए लार्जर इंटरेस्ट में रिस्पोंडेंट्स आर परमिटेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट। दैट मीन व्यापम कैन डिक्लेयर द रिजल्ट। व्यापम रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली आज डिक्लेयर कर देगा या कल डिक्लेयर कर देगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स further process subjected to further order of this court. So I doubt कि जो अपॉइंटमेंट है वो कब तक मिलेगी। हम सोचते हैं कि हफ्ते 2 दिन में या फिर हफ्ते महीने भर में हमको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन ये थोड़ा डाउट में, क्योंकि दिस प्रोसेस इज अंडर दिस कोर्ट एंड देयर बाय स्टे जो है वैकेट कर लिया गया है रिजल्ट पे। दैट मीन्स रिजल्ट तो अनाउंस हो रहा है हम लोग का। एंड जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने फाइल किया है उनको भी कुछ रियायत दी है, लेकिन वो रिजल्ट डिक्लेरेशन से संबंधित नहीं है। फर्दर अपॉइंटमेंट हम पढ़ सकते हैं, तो फर्दर अपॉइंटमेंट इफ एनी टू बी मेड टू बी सब्जेक्टेड टू दिस ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट एंड द स्टेट में ऑल्सो कंसिडर फॉर द पिटिशनर फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट। सो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका या तो आज आ जाएगा या तो कल आ जाएगा, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो कब तक आती है दैट इज़ अंडर डाउट। अपॉइंटमेंट के लिए इंतज़ार ना करें, लेकिन रिजल्ट्स तो अनाउंस हो जाएंगे। प्रोबेबली अपॉइंटमेंट जनरली जो 2 हफ्ते तक हो जाती है, 2 वीक्स तक हो जाती है, वो शायद एक्सटेंड होके मेरे ख्याल से 1 महीना लग सकता है, पर अपॉइंटमेंट होगी। और अगर इन केस कुछ पॉइंट होते भी हैं, तो एक जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये बात ध्यान रखें कि जो कोर्ट में जो केसेस हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और इसकी टोटल 500 पोस्ट है, नियरली 500 पोस्ट है। इसके अलावा 2000 पोस्ट और हैं जो कि फ्री हैं, जिन पे किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं है। तो
ये सारे रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, इनकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। हाँ, जिनको पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलेगा उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर तब तक कुछ सुनवाई हो जाती है और ये मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो इनके भी चांसेस बहुत आई हैं कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको बधाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।